लगता है कि आप जब 80-20 की बात कर रहे हैं, पहले तो भाजपा 80-20 की बात करती है, अब आप 80-20 की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि मुसलमानों एक हो जाओ, अगर आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा, अगर आपको किसी ताकतों से लड़ना है, हमारी छतरी के नीचे आ जाइए। अगर आप एक वर्ग को अपनी छतरी के नीचे लाएंगे तो जाहिर सी बात दूसरा वर्ग दूसरी छतरी के नीचे जाएगा। देखिए वो क्यों 80-20 कर रहे हैं? हाँ, मैं बता रहा हूँ, वो सेकुलर हिंदू जो मायूस है हमारी तकसीम से, हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। सेकुलरिज्म का बुनियादी वोट मुसलमान और इस वक्त दबा कुचला समाज दलित वो एक हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे साथ लगने का काम होगा, तो हमारी ताकत में इजाफा होगा। हम सब एक होकर के इस देश को सुनहरा बनाने का काम करेंगे। बिलाल सहारनपुरी ने आज अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि आप और भाजपा मिलकर सहारनपुर के माहौल को खराब करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में चुनाव को लेकर जाना चाहते हैं, जिससे आपकी सियासत भी चलती रहे और भाजपा की सियासत भी चलती रहे। इसे डॉक्टर रागिब अंजुम ने मुसलमानों से कहा कि तुम एक हो जाओ। विधायक कह रहे हैं कि अतीक को हमने मरवाया। तो दोनों एक दूसरे खुश करने के लिए कम्युनिटी को ऐसे बयान दे रहे हैं। देखो, बिलाल मेरा छोटा भाई है, मैं उसके बारे में कोई कमेंट करना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सबसे पहले पहुंचे डॉक्टर कलीम अहमद के पास, उन्होंने हाथ जोड़ करके मना कर दिया कि समाजवादी पार्टी का वक्त नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। ये पहुंचे चौधरी जानिसार साहब के पास और उसको बाकायदा लखनऊ ले जाकर के माननीय अखिलेश यादव जी के सामने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई और वहीं से ऐलान कराया कि चौधरी जानिसार साहब मेयर का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब उन्होंने सहारनपुर की स्थिति देखी तो उन्होंने हाथ जोड़ दिया कि मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या सहारनपुर के अंदर उन लोग, क्या चौधरी जानिसार बुद्धिजीवी वर्ग का आदमी नहीं है? क्या डॉक्टर कलीम अहमद बुद्धिजीवी वर्ग का आदमी नहीं है? आज हर वो बुद्धिजीवी जो समझ रहा है सहारनपुर में कि जमीनी हकीकत क्या है, उस हकीकत को समझते हुए उन्होंने हाथ जोड़ने का काम किया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लिहाजा हम इसलिए कहना चाहते हैं इस बात को कि इस तरह जब उन लोगों ने मना कर दिया तो क्या जरूरत थी लोगों को यहां आकर के वर्गलाने की? वर्गला हम नहीं रहे, वर्गला वो रहे हैं बाहर से कैंडिडेट ला करके। आप ईमानदारी से बताइए, आप ईमानदारी से बताइए, क्या रातों रात वोट नहीं बना नूर हसन का? जबकि वोट बनने का टाइम खत्म हो चुका, उसके बाद वोट नहीं बना। क्या प्रशासन की मिलीभगत नहीं है? क्या बीजेपी की मिलीभगत नहीं है? बताइए, आप दीजिए जवाब। आरोप तो समाजवादी वाले बीजेपी पर लगाते हैं, बसपा पे लगाते हैं, दोनों एक दूसरे की बी टीम। नहीं, आप मुझे बताइए, आप तो एक ऐसे मीडिया के प्रभारी हैं जो आप ईमानदारी से बताइए कि क्या वो टाइम निकल चुका था कि नहीं निकल चुका था, उसके बाद रात के 12 बजे वोट बना? आप आशू मलिक को बाहरी मानते हैं? ये 100% बात। जिसको जनता ने चुना हुआ उसे बाहरी कह सकते हैं? देखिए, एक बात सुनिए, बात ये नहीं है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आकर के बनारस में लड़ लिए तो उनको बनारसी नहीं कहा जाएगा। अब जो जनता फैसला करे उसको भी आप नहीं मानते? नहीं, जनता का फैसला तो सबको मानना पड़ेगा, हर हाल में मानना पड़ेगा। तो जाति से इतना क्यों डर रहे हैं? नहीं भी, यकीन जाति से बिल्कुल नहीं, कह रहे हैं बिल्कुल सब हमारे भाई हैं। हर भाषण में कह रहे हैं नहीं, कि अभी जाति का कार्ड खेलेंगे। नहीं, वो खेलेंगे, हम नहीं कह रहे। हमारी लिए तो मुट्ठी बंद। हमने पहले ही कहा है कि हमारी ताकत हमारे इत्तेहाद के अंदर है। तो कहां खड़े हैं मेयर चुनाव में इमरान? मेयर चुनाव बहुत, हम करीब 80,000 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। तो इनका क्या होगा समाजवादी पार्टी का? ये समाजवादी पार्टी वाले जाने, उनके बारे में मैं कमेंट करूँ, ये मेरे लिए बेहतर बात नहीं है। तो भाई भाई बना रहे। देखिए, लोग हमें मेरा अंतिम सवाल है कि अब कह रहे हैं कि इमरान मसूद डर रहे हैं आशू मलिक से, इसलिए कह रहे हैं कि मेरे भाई हैं, और संजय गर्ग को लाला कह रहे हैं। आपको लगता है कि चीज़ों की जायज़ है, इस समाज में ऐसी बातें कहनी चाहिए? क्या आशू भाई को भाई कहना गलत है? नहीं, भाई कहिए, वो कह रहे हैं कि स्वार्थ में भाई कह रहे हैं। नहीं, अब इसका एक बात सुनिए, तो क्या गाली दें? तोबा, आशू भाई हमारे भाई हैं और माननीय हैं, हमारे लिए सम्मान के लायक हैं। यकीनन हमारे घर भी अगर वो आएंगे तो हमारे लिए अतिथि भाव उनके लिए है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात माननीय संजय गर्ग साहब की, आप पूरा शहर जानता है कि इमरान मसूद ने अपने कंधों पे बिठा करके जिस तरह उसको चुनाव लड़ाया, सब लोग जानते हैं। और ये बात जो मैं बताना चाह रहा हूं कि ये बात हमें एक हफ्ता पहले पता चल गई थी कि आदरणीय लाला जी, आदरणीय संजय गर्ग जी वो आपत्ति लगवा रहे हैं, और ये बात हमें सपा के खेमे से पता चली। लिहाजा हम ये नहीं कहें, हम इसलिए उन्होंने लाला जी का नाम लिया, बगैर बात के नहीं लिया, बगैर दलील के नहीं लिया, हमारे पास वो सबूत मौजूद है। आप कहते हैं कि देखिए, आपके नेता के जिसको कंधे पर बैठ करके विधायक बनाया वो कोठी से नहीं निकलता, वो भाजपा की दलाली कर रहा है। आशू मलिक को लेकर वो कहते हैं कि मैं जगह बता दूंगा, पैसा कितना लिया है। ये आरोप ठीक है? देखिए, ये इमरान मसूद जी से पूछ सकते हैं आप, मैं इसका गवाह नहीं हूँ। ये बात इमरान मसूद जी से पूछ सकते हैं आप। चलिए, चुनाव जीत रहे हैं अच्छे से आप? यकीनन जीत रहे हैं। और कॉन्फिडेंस तो नहीं है? ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। हम तो जमीनी लोग हैं, हम तो किसान लोग हैं। यही कह रहे हैं कि 70 साल में काजियों ने क्या दिया? मुसलमान तो पहले भी रेडी पटरी पर था और आज भी बेचारा रेडी पटरी पर ही है। ना कोई मेडिकल कॉलेज, ना कोई डिग्री कॉलेज, ना कोई शिक्षा का संस्थान, मुसलमानों को आगे ले गए। सिर्फ कोरी सियासत की काजी परिवार। मैं समझता हूं कि अगर लोगों के दिलों के अंदर से नफरत निकाल दी, उससे बड़ा कारनामा कोई नहीं हो सकता है। रशीद मसूद
ने अपनी पूरी जिंदगी हिंदू और मुसलमान के इत्तेहाद के लिए लगा दी। और ये सबसे बड़ा कारनामा रशीद मसूद का इस धरती और इस सरजमीन पर है। लोग कहते हैं कि रशीद मसूद साहब सेकुलर थे, ये बात हम मानते हैं, लेकिन इमरान मसूद और नोमान मसूद, खासकर इमरान मसूद, कहते हैं कि उनके पद चिन्हों पर नहीं चल रहे हैं। आप ये बता दीजिए, इसलिए वो चुनाव नहीं जीते। आप ईमानदारी से ये बता दीजिए कि क्या इमरान मसूद ने आज तक कहा हमारे हिंदू भाइयों की मुखालफत की? कोई एक उदाहरण मुझे बताने का काम कर दीजिए, एक उदाहरण भी। हाँ, अगर मुस्लिम पर जुल्म हो रहा है उस पर उन्होंने जबान बंद नहीं की, बल्कि मुखर होकर के बोलने का काम किया। जिस पर जुल्म होगा, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उस पर इमरान मसूद बोलेगा, हर हाल में बोलेगा। वो एमएलए बने कि ना बने, वो मेयर बने कि ना बने, लेकिन किसी पर भी जुल्म होगा उसकी आवाज इमरान मसूद बन करके रहेंगे।